हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूनिट 10 जो एमपीपीएससी में जो यूनिट 10 दी हुई दोस्तों, यहाँ से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में देश की कुल मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो है वो कितना परसेंट जो है मध्य प्रदेश में जो है पाया जाता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों 15.6% जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जनजातियों की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो कितना है, तो 1.13 करोड़ है दोस्तों। कितना है, 1.13 करोड़ है। तो इतनी जनसंख्या जो है 1.13 करोड़ जो है दोस्तों, इतनी जनसंख्या जो है जनजाति से रिलेटेड मध्य प्रदेश में जो है निवास करती है। लेकिन कुल जनसंख्या में प्रदेश का देश में अगर पूछ ले दोस्तों, प्रदेश का देश में जो है पूछ ले कि जो है कौन सा स्थान है जनसंख्या में, तो ये 8वां स्थान है दोस्तों। याद रखिए कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है दोस्तों जनसंख्या में जनजाति का। लेकिन यही आपको परसेंटेज में पूछ ले, परसेंटेज की दृष्टि से जो है दोस्तों कौन सा स्थान है, तो ये 17वां स्थान है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो अनुसूचित जनजाति है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है दोस्तों कौन सा है, तो ये इंदौर जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो इंदौर है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है, तो ये झाबुआ है। याद रखिएगा कौन सा है, तो ये झाबुआ है। लेकिन यही आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जो जनजाति वाला जो जिला है दोस्तों, यानी परसेंट में आपको पूछ ले, परसेंट में पूछ ले दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो ये उज्जैन है। याद रखिएगा उज्जैन है। और सबसे कम परसेंट में जो जिला है दोस्तों वो झाबुआ है। ठीक है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है वो किया गया था, तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है वो ढक्कर बप्पा द्वारा जो है किया गया था। याद रखिएगा। और महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो ये राष्ट्रपिता है हमारे देश के। याद रखिएगा राष्ट्रपिता यानी से बापू के भी नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है मध्य प्रदेश के जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है रह चुके हैं। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्हें जो है दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एमपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जनजातियाँ है जो कि मध्य प्रदेश में जो है निवास करती है यानी पाई जाती है। तो जो बेगा जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा बेगा, सहरिया, गोंड और कोल, ये चारों जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन जो संथाल जनजाति है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो संथाल जनजाति है दोस्तों ये नहीं पाई जाती है। और जो खारिया जनजाति है ये भी जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती दोस्तों। और ये संताल हो गया, ये जनजाति भी जो है मध्य प्रदेश में जो है नहीं पाई जाती। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी दोस्तों, भील जनजाति है। दूसरे नंबर की गोंड जनजाति है। तीसरे नंबर की आपसे पूछ ले तो तीसरे नंबर की जो है जनजाति कोल जनजाति है। और चौथे नंबर की जो जनजाति है वो कोरकू जनजाति है। और पाँचवें नंबर की जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। ठीक है। तो ये पांचों जो है क्रम वाइज है। पहले नंबर पे आती है भील जनजाति, दूसरे नंबर पे आती है गोंड जनजाति, और तीसरे नंबर पे आती है कोल जनजाति, और चौथे नंबर पे आती है कोरकू जनजाति, और पाँचवें नंबर पे आती है सहरिया जनजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो तथा मुंडा आदिवासियों के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है। यानी हो तथा मुंडा आदिवासी के जो ग्रह होते हैं दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे गीटी ओरा कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा गीटी ओरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संभागों में से किस संभाग में
सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है सहरिया जनजाति निवास करती है दोस्तों। जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले क्षेत्र में जो है सहरिया जनजाति निवास करती है और ये चंबल संभाग में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चंबल संभाग हमारा राइट हो जाएगा, ना कि ये शहडोल संभाग, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का प्रचलन है? तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वेश्यावृत्ति का प्रचलन है, तो ये बेड़िया जनजाति में। ठीक है, और भेल जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और ये जो अगरिया है दोस्तों, ये अगरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये गोंड जनजाति की जो है उपजाति है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। सहरिया जनजाति जो है उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, जिसे चंबल संभाग भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 7वां, मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी है? जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.22 करोड़ जो जनसंख्या दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है। तो ये जो है दोस्तों 1.13 करोड़ है, 1.13 करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन इसी को आपको जो है 1.13 को अगर परसेंट में आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जो है जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट जो निवास करता है दोस्तों, तो ये 15.6% जो है निवास करता है जनजाति का मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में किस जनजाति के निवास स्थान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसे फाल्या कहा जाता है। तो ये भील जनजाति, भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें जो है फाल्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो घर होते हैं दोस्तों, यानी जो मकान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति के जो मकान होते हैं इन्हें जो कू कहा जाता है। ठीक है, और इनके निवास स्थान को जो है फाल्या कहा जाता है। इनका जो निवास स्थान होता है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है फाल्या कहा जाता है। ठीक है, और जो इनके द्वारा कृषि की जाती है, इनके द्वारा, जो भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है इन्हें दजिया कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, दजिया या फिर चिमाता, है ना, दजिया या फिर चिमाता। ये जो है दोस्तों भील जनजाति द्वारा कृषि जो की जाती है उसको दजिया या चिमाता जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो लकड़ी काटकर, यानी जो उनका मुख्य व्यवसाय की अगर हम लोग बात करें तो ये लकड़ी काटकर भी बेचते हैं दोस्तों, और बकरी, गाय, मुर्गी पालन, मत्स्य, ऑर्किड जो है जो फल वगैरह होते हैं तो इनको एकत्रित करके जो है इन्हें बेचना होता है दोस्तों। तो ये इनका जो है ये मतलब इनके आर्थिक स्थिति का जो है कारण, मतलब इनसे जो है पैसे कमाते हैं लोग, व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रख सकते हो। भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो भील जनजाति द्वारा जो है एक उत्सव मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। भील जनजाति जो द्वारा जो है भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, और ये जो भगोरिया उत्सव है दोस्तों ये किस ज़िले में मनाया जाता है? तो ये झाबुआ ज़िले हो गए, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर ज़िला हो गया दोस्तों, और धार वाला जो ज़िला हो गया, धार हो गया, खरगोन क्षेत्र हो गया, इन जिलों में जो है दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो ये जो है भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा, भगोरिया उत्सव जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो उत्सव है ना दोस्तों, ये होली के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के समय मनाया जाता है, और ये 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक ये जो है भगोरिया उत्सव चलता है। ठीक है, इन्हें 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों। ये उत्सव जो है गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ये सभी जो है दोस्तों भगोरिया जनजाति से संबंधित है, यानी भगोरिया उत्सव से संबंधित है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और जो भील जनजाति होती है इनके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो भील जनजाति होती है इनके जो गांव का जो मुखिया होता है दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो गमीती कहा जाता है।
याद रखिएगा। और जो भीलों का सबसे प्रिय संबोधन, यानी जो भील जनजाति लोग होते हैं दोस्तों, इनको जो प्यार से क्या बुलाया जाता है दोस्तों, तो भीलों का जो संबोधन होता है इसे मामा कहकर जो है बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। और जो भील जनजाति होते हैं दोस्तों, इनके मकान कैसे होते हैं, तो चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं? चौकोर होते हैं दोस्तों, यानी चतुर्भुज टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। ठीक है, और जो भीलो जनजाति जो होती है दोस्तों, इनके द्वारा एक चित्रकला जो है बनाई जाती है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इनके द्वारा जो है पिथोरा पिथोरा चित्रकला जो है बनाई जाती है। पिथोरा चित्रकला जो है बनाई जाती है, याद रखिएगा, यानी इसमें प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 9वां क्वेश्चन, आदिवासी उपयोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ हुई थी? तो जो आदिवासी उप योजना है दोस्तों, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के जो है अंतर्गत जो है आरंभ हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बेगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में किन जिलों में जो है बेगा जनजाति जो है मुख्यतः पाई जाती है? तो ये मंडला हो गया, शहडोल, सीडी, बालाघाट, इन्हीं जिलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों। उसके बाद में डिंडोरी में भी जो है दोस्तों बेगा जनजाति जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। और बेगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जो है पिछड़ी जनजातियों में से एक है दोस्तों, सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जिसमें बेगा भी आती है। और मध्य प्रदेश की कितनी पिछड़ी जनजाति है दोस्तों? तो 3 पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। पहली आती है बेगा आती है दोस्तों, दूसरे आती है भारिया आती है, और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, तो ये 3 जनजातियाँ हैं दोस्तों जो कि अति पिछड़ी जनजातियों में रखा गया। और मध्य प्रदेश में इन तीनों को मिलाकर जो है दोस्तों कितनी जनजातियाँ थी? तो 46 जनजातियाँ थी। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया गया है, इन 3 पिछड़ी जनजातियों को। तो मध्य प्रदेश में जो है 43 जनजातियाँ दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन कभी ऑप्शन में जो है आप लोगों को 43 दिया हो तो 43 टिक करिएगा, 46 दिया हो तो 46, और दोनों ही जो ऑप्शन में दिए हो तो आपको जो है उपरोक्त सभी का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग सुप्रोक्त सभी कर सकते हो। लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन देगा नहीं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन से आपको देगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो अति पिछड़ी जनजाति है जो कि सहरिया है, बहारिया है और बेगा है। ठीक है, और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट और डिंडोरी आदि जिलों में जो है पाई जाती है, यानी निवास करती है। और ये जो बेगा जनजाति है ये द्रविड़ समुदाय से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा, यानी द्रविड़ समुदाय से संबंधित है। और ये जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति की जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रकार की जो जनजाति है दोस्तों, ये कौन सी? बेगा जनजाति। ठीक है, बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो द बेगा नामक एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों, किसने लिखी हुई है? तो ये वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है। वेरियर एल्विन द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द बेगा नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये वेरियर एल्विन द्वारा जो है लिखी गई है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजाति है इसकी जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में जो है कितनी जो है निवास करती है 2011 के अनुसार? तो 4 पॉइंट, याद रखिएगा, 4.1 लाख जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है दोस्तों बेगा जनजाति की। लेकिन यही आपको परसेंट में पूछ ले तो 2.1% निवास करती है। ठीक है, 2.71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 11वां क्वेश्चन, नृवंशीय रूप में गोंड जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो गोंड जो जनजाति है दोस्तों ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रकार की जनजाति दोस्तों, गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। और जो गोंड जनजाति है दोस्तों इसे
कभी कभी आपको जो है पॉक द्रविड़ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, कभी आपको जो है इस प्रकार भी पूछ लेगा, ये इस प्रकार भी जो है पूछा जा सकता है। गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 50.93 लाख जो जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है दोस्तों गोंड जनजाति की। और इससे आपको परसेंटेज में अगर पूछ ले तो 33.25% जो है मध्य प्रदेश में निवास करते हैं दोस्तों। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो है किस ज़िले में निवास करती है, तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में निवास करती है। याद रखिएगा, छिंदवाड़ा ज़िले में निवास करती है। यहाँ पे जो है 6.2 लाख जो है जनसंख्या निवास करती है दोस्तों गोंड जनजाति की। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो गोंड जनजाति की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, जो गोंड जनजाति है इनकी उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अगरिया है, इनकी उपजाति है, गोंड जनजाति की उपजाति अगरिया है। परधान इसकी उपजाति है गोंड जनजाति की। ओझा भी जो है इसकी उपजाति है। और सोल्हास, सोल्हास भी जो है इसकी उपजाति है किसकी, गोंड की। और कोलाई भूतिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, कोलाई भूतिस। कोलाई भूतिस भी जो है किसकी उपजाति है दोस्तों, तो ये भी जो है गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, अगर यह जो जनजाति होती है दोस्तों ये लोहे का काम करने वाले वर्ग से संबंधित है। अगर यह जनजाति प्रधान जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो प्रधान कौन होते हैं, पुजारी का काम करने वाले जो है प्रधान कहलाते हैं। ओझा की अगर हम लोग बात करें तो जो पंडिताई और तांत्रिक क्रिया करने वाले जो होते हैं वो ओझा कहलाते हैं। और सोल्हास की अगर हम लोग बात करें तो बढ़े का कार्य करने वाले जो है वो सोल्हास कहलाते हैं गोंड जनजाति में। और जो कोलाई भूतिस होते हैं, कोलाई भूतिस जो नगरों में नृत्य गान करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कोलाई भूतिस कहा जाता है। तो ये सारी पॉइंट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगोरिया हॉट का संबंध जो है किससे है। एमपीपीएससी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भगोरिया हॉट का संबंध है दोस्तों ये झाबुआ से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो भगोरिया हाट है ये अनूपपुर ज़िले में भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अनूपपुर ज़िले में मनाया जाता है। धार ज़िले में भी जो है मनाया जाता है। खरगोन ज़िले में भी जो है दोस्तों ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और ये जो भगोरिया उत्सव है दोस्तों ये भील जनजाति का उत्सव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा और सारे मैंने इससे रिलेटेड आपको जो है डिस्कस करवा दी है। और भगोरिया उत्सव ऐसा दोस्तों ये होली के अवसर पर मनाया जाता है और लगातार जो है 7 दिन तक के चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो भारत में जो है वो कौन सा स्थान है। तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा जो जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश में जो है कितनी जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जनजातियों की, तो 1.13 करोड़ जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है दोस्तों अकेला। परसेंटेज में आपसे पूछ ले तो 15.6% इतनी निवास करती है दोस्तों। 15.6% जो है मध्य प्रदेश में जनजातियाँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडामी एवं मोटा कोयतुर किस जनजाति की उपजाति है दोस्तों, तो ये जो है माड़िया जनजाति की जो उपजाति है किसकी है, माड़िया जनजाति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को जो गोहिया कहा जाता है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस जनजाति की जो पंचायत होती है दोस्तों उसको जो है गोहिया कहा जाता है। तो जो कोल जनजाति होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कोल जनजाति होती है इनकी पंचायत को जो है क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है गोहिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और जो कोल जनजाति है मध्य प्रदेश की जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। ठीक है, अगरिया जनजाति की बात करें दोस्तों, तो अगरिया जनजाति जो है मतलब ये अगरिया एक पर्व है दोस्तों, सॉरी। और जो अगरिया जनजाति है मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अगरिया है वो गोंड की जो है उपजातियाँ है।
सहरिया जनजाति उत्तर वाले क्षेत्र में जो कि चंबल संभाग में निवास करती है। पनिका जनजाति जो कि सीधी और शहडोल जिलों में निवास करती है, जिसे पारिका भी कहा जाता है। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील जनजाति है, दूसरे नंबर पे आती है गोंड जनजाति और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों कोल जनजाति। और चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो कोरकू जनजाति आती है और पांचवें नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति आती है। तो ये सारे क्रम वाइज याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पातालकोट पातालकोट की निम्न विशेषताओं में कौन सा सही है। यानी जो पातालकोट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों पातालकोट कहाँ पर स्थित है। तो ये पातालकोट है ना, ये छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये जो पातालकोट है ये छिंदवाड़ा ज़िले में है, छिंदवाड़ा ज़िले में दोस्तों पातालकोट। और ये पातालकोट में जो दोस्तों भारिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा भारिया जनजाति जो है निवास करती है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि पातालकोट निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों जो कि पातालकोट से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये इनका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर गहरी खाई में दोस्तों बिल्कुल राइट है, सही है ऑप्शन। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो पातालकोट है दोस्तों यहाँ पे जो है भारिया जनजाति निवास करती है और ये छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। तो ये भी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सूर्य देर से आता है और जल्दी डूब जाता है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन जो है इसके राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और भारिया जनजाति से रिलेटेड जो है दोस्तों यहाँ पे जो है छिंदवाड़ा में बादल भुई संग्रहालय भी जो है बनाया गया है यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले में। तो ये पॉइंट से भी याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सरहुल नृत्य मुख्यतः जो है किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। MP पटवारी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरहुल नृत्य है दोस्तों ये किस जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। तो ये उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है सरहुल नृत्य। तो ये जो है दोस्तों उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये जो जनजाति है दोस्तों, ये जो उराव जनजाति है ये द्रविड़ वर्ग की है। किस वर्ग की है, द्रविड़ वर्ग की है दोस्तों। और ये जो उराव जनजाति है स्वयं को क्या मानते हैं, तो कुरुख मानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा स्वयं को जो है अपना क्या मानते हैं, कुरुख मानते हैं। और ये जो उराव जनजाति है ये भोपाल हो गया, भोपाल में निवास करती है, याद रखिएगा। नरसिंहपुर क्षेत्र में यानी नरसिंहपुर ज़िले में जो है निवास करती है ये। अनूपपुर क्षेत्र में जो है निवास करती है उराव जनजाति। बड़वानी ज़िले में भी निवास करती है दोस्तों। तो इन ज़िलों में जो है दोस्तों ये उराव जनजाति जो है निवास करती है, याद रखिएगा। और इन जनजाति के लोगों को जो है दोस्तों धागड़, धन का, किसान आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों के यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो उराव जनजाति होती है दोस्तों इन्हें जो है धागड़, याद रखिएगा धागड़, धन का और किसान नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा आप लोग कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनका जो मुखिया होता है दोस्तों, उराव जनजाति का जो मुखिया होता है इन्हें क्या कहा जाता है, तो उराव जनजाति के जो मुखिया को जो है दोस्तों महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो गांव का मुखिया होता है ना इनका, उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है महतो कहा जाता है। और इनके पुजारी को जो है दोस्तों बेगा कहते हैं लोग। इनका जो पुजारी होता है ना जो उराव जनजाति का, तो इन्हें बेगा कहा जाता है। ठीक है, और इनका युवा ग्रह क्या है दोस्तों, ये जो उराव जनजाति है इनका युवा ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो धूम कोरिया जो है इनका युवा ग्रह दोस्तों क्या है, धूम कोरिया। ये सारे ही पॉइंट से याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है दोस्तों। और ये उराव जनजाति जो होती है ये गोत्र टोटम से संबंधित दोस्तों, इनका जो गोत्र है ना वो टोटम से संबंधित है, टोटम याद रखिएगा। ठीक है, गोत्र। और जो
इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये नाम जो है पशु पक्षी, मछलियों, वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं दोस्तों इनके नाम, ठीक है, टोटम करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति के लोग गांव शहर के समीप अपना अलग निवास बनाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो कोल जनजाति के लोग जो होते हैं दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो लोग गांव या शहर के समीप अपना अलग निवास स्थान बनाकर जो रहते हैं दोस्तों कोल जनजाति, इनके निवास स्थान को जो है मतलब उसे क्या कहा जाता है जो बना के रहते हैं? तो इन्हें जो है टोला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? एमपी पीएससी 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो बूढ़ा देव है ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है दोस्तों? तो ये बेगा जनजाति के जो है प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, ठीक है। भिलाला की अगर हम लोग बात करें तो ये भील जनजाति की जो है उपजाति है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति शहद पीने का जो पर्व है कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो जो बेगा जनजाति होती है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो शहद पीने का इनमें जो है पीने का जो पर्व वो प्रचलित है, लेकिन कितने वर्ष के बाद जो है मनाया जाता है? तो ये 9 वर्षों के बाद में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एमपीपीएससी यूनिट 10 से रिलेटेड हमने जितने भी जो है जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं, मतलब एमसीक्यूज, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बने हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस करे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ से जनजातियों से रिलेटेड आप लोगों को जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आने वाले जो एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी का जो प्री 2025 में होगा। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।